दोस्तों, आज की मूवी द वॉल में हम देखेंगे कि किस तरह से एक सोल्जर वॉर के बाद अकेला बच जाता है, लेकिन वो अपनी जगह से हिल नहीं सकता क्योंकि एक स्नाइपर उसे मारने के लिए बिल्कुल ही रेडी है। इस मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि 2007 में इराक वॉर खत्म हो चुका था, जब प्रेसिडेंट बुश ने विक्ट्री डिक्लेयर करके सारे ऑपरेशंस को रीबिल्ड करने का ऑर्डर दिया था। सर्जेंट मैथ्यूज और उसके स्पॉटर सर्जेंट आइजैक को इराकी डेजर्ट के बीच में हो रहे पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन पर भेजा गया, जहां सभी अमेरिकन वर्कर्स को किसी ने जान से मार दिया था। इन लोगों का मिशन उस आदमी को ढूंढकर मारना था, इससे पहले कि अमेरिका से और वर्कर्स को भेजा जाए। ये दोनों कड़ी धूप में झाड़ियों और पत्थरों के पीछे पिछले 20 घंटों से छुपे थे, लेकिन उन्हें तब से कोई हलचल होती हुई नहीं दिखी। मैथ्यू का सब्र अब टूट चुका था। उसे लगता है कि अब कोई इराकी सोल्जर नहीं बचा, क्योंकि वहां सिर्फ डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। उसे लगता है कि जो टीम इन वर्कर्स को मारने आई थी वो अपना मिशन पूरा करके जा चुकी होगी। आइजैक को नहीं लगता कि ये ढेर सारे लोगों का काम है। वो कहता है कि इसके पीछे फेमस इराकी स्नाइपर जुबा का काम है, लेकिन मैथ्यू को लगता है कि इतने सारे लोगों को सिर्फ 30 सेकंड से कम टाइम में मारना किसी एक आदमी के लिए इम्पॉसिबल है। मैथ्यू अब और इंतजार नहीं करना चाहता। वो अब खुद ही लोकेशन पर जाकर चेक करना चाहता है, इसलिए वो आइजैक को कवर करने को कहता है। आइजैक कहता है कि उसके स्कोप से उसे कुछ साफ नहीं दिख रहा था, जिस पर मैथ्यू उसे टॉन्ट मारते हुए कहता है कि उसे अपना स्कोप चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि ये स्कोप उसके किसी दोस्त का है, इसलिए आइजैक के लिए ये इंपॉर्टेंट है। मैथ्यू हर एक बॉडी के पास जाकर चेक करता है कि उसे कोई क्लू मिले, लेकिन जब वो देखता है कि सभी लोगों की मौत हेडशॉट से हुई है, तो उसे आइजैक की बातों पर भरोसा होने लगता है। वो साइड के बिल्कुल बीच में जाकर अंदाजा लगाता है कि किस तरफ से ये फायरिंग हुई होगी। जब आइजैक उसे वापस आने को कहता है, तभी अचानक कहीं से फायर होने की आवाज सुनाई देती है और मैथ्यू जमीन पर गिर जाता है। उसके पेट में गोली लगी थी। मैथ्यू की हेल्प करने के लिए आइजैक जल्दी से जिगजैग भागता है, उसकी तरफ जाता है जिससे उसे गोली न लग पाए, लेकिन उसके पास पहुंचने से पहले ही उसके पैर पर गोली लगती है। आइजैक के पास मैथ्यू को छोड़कर भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, तो वो एक दीवार के पीछे जाकर छुप जाता है। मैथ्यू जिंदा था लेकिन दर्द में था। वो आइजैक को बेस से कांटेक्ट करके बैकअप मंगवाने को कहता है, लेकिन उससे पहले आइजैक की नजर अपने पैर पर पड़ती, जो काफी बुरा दिख रहा था। वो खून रोकने के लिए अपने पैर पर एक बेल्ट बांध देता है। वो बेस पर कांटेक्ट करने के लिए रेडियो यूज करने लगता है। कोई सिग्नल नहीं था। उसे पता चलता है कि रेडियो के एंटीना पर गोली लगी है। आइजैक मैथ्यू को कोई मूवमेंट करने से मना करता है, क्योंकि उसकी मूवमेंट से अलर्ट होकर स्नाइपर उसे दोबारा शूट करके मार देगा। मैथ्यू उसकी बात को इग्नोर करके स्नाइपर को स्पॉट करने को कहता है, जिससे वो उसे शूट कर सके। आइजैक चाकू से दीवार पर जगह बनाने लगता है, लेकिन पत्थर उसके हाथ पर गिर जाते हैं। मैथ्यू अपनी राइफल तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन और ब्लड निकलने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। आइजैक उसे बचाना चाहता है। इससे पहले कि वो खुद भी बेहोश हो जाए, वो ब्लेड का यूज करके अपने पैर से बुलेट निकालकर वहां बैंडेज लगाता है। कुछ ही देर बाद उसे अपने ईयरपीस से कुछ अजीब सी आवाज आती है, जिससे वो उठता है। उसके बेस से कोई ऑफिसर उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था और आइजैक जल्दी से इस सिचुएशन के बारे में बताते हुए मेडिकल सपोर्ट भेजने को कहता है। जब ऑफिसर उससे काफी सारे बेतुके सवाल पूछता है, तो आइजैक को कुछ शक होता है। वो ऑफिसर आइजैक से उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पूछता है और उसे खड़ा होकर हवा में फायर करने को कहता है, जिससे हेलीकॉप्टर्स सप्लाईज को एग्जैक्ट लोकेशन पर ड्रॉप कर सके। आइजैक कहता है कि ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है, जिससे वो खतरे में पड़ सकता है। आइजैक को उसकी बातें ध्यान से सुनने पर रियलाइज होता है कि उसका एक्सेंट अमेरिकन है ही नहीं, ये फेमस स्नाइपर जुबा है, जिसने रेडियो फ्रीक्वेंसी को हैक कर लिया है। आइजैक अब उसकी बातें नहीं सुनता। जुबा कॉल कट करने की बजाय उससे सवाल पूछते हुए कहता है, क्योंकि वो उसे और जानना चाहता है। आइजैक दोबारा रेडियो यूज करने की कोशिश करता है, जो कि अब भी खराब था। जुबा अब भी सवाल पूछता रहता है, लेकिन आइजैक उससे बात नहीं करता। तो जुबा मैथ्यू को दोबारा शूट करने की धमकी देता है, जो कि रिस्की है, क्योंकि अब मैथ्यू के जिंदा होने के चांसेस है। आइजैक उससे बात करने के लिए एग्री करता हुआ जुबा को शुरुआत करने को कहता है। वो साथ साथ साइट के मैप ड्रॉ करने लगते हैं, जिससे उसे स्नाइपर की लोकेशन का अंदाजा लग पाए। जुबा कहता है कि वो एक आम नागरिक है जो सिर्फ अपने देश को बचाना चाहता है। वो आइजैक से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है, लेकिन क्योंकि ये काफी पर्सनल क्वेश्चन है, आइजैक इसका जवाब देने से मना करता है। आइजैक जुबा का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि जुबा उन लोगों को मार रहा है जो उसके देश में स्कूल्स, पाइपलाइंस और इंफ्रास्ट्रक्चर ओपन करके वहां डेवलपमेंट करना चाहते हैं। जुबा इस बात को सुनकर हंसते हुए कहता है कि इन सब चीजों से अर्न किया हुआ पैसा यूएस ही जाएगा। कुछ देर तक जुबा आइजैक से सवाल पूछता रहता है, लेकिन वो जवाब ना देते हुए कहता है कि ये सवाल बहुत पर्सनल है,
फिर दोबारा जुबा मैथ्यू को मारने की धमकी देता है, लेकिन अब आइजैक को उसकी बात पर भरोसा नहीं, तो जुबा उसके स्कोप के पुराने ओनर का नाम बताता है, जिससे आइजैक समझ जाता है कि जुबा उनकी बातों को तब से सुन रहा है जब वो यहाँ पहुंचते हैं। आइजैक अपने स्कोप से देखता है कि एक डेड बॉडी के पास रेडियो है। वो उसकी बॉडी को लकड़ी के टुकड़े से अपने पास लाता है, जिससे वो स्नाइपर की नजर में ना पड़े। आइजैक जब अपनी बोतल से पानी पीने लगता है तो उसे पता चलता है कि उसमें से सारा पानी बुलेट लगने की वजह से गिर चुका था, जो कि जुबा ने ही जानबूझकर शूट करके किया था। वो कहता है कि उसका कोई शॉट मिस नहीं हुआ, उसने बॉटल एंटीना और उसके पैर पर शूट किया था, जिससे वो भाग ना पाए और धीरे धीरे मर जाए। आइजैक ने जो बुलेट अपने पैर से निकाली थी उसे देखकर जुबा के वेपन मॉडल का अंदाजा लगता है और जुबा को टेररिस्ट कहता है, जिस पर जुबा दोबारा हंसकर कहता है कि अमेरिका वो कंट्री है जो दूसरी कंट्री में हथियारों के साथ घुसकर लोगों को मार रही है। जब जुबा बात कर रहा था तो कुछ कैलकुलेशंस करने पर आइजैक समझ जाता है कि वो कूड़े के पहाड़ में कहीं छुपा है। वो कड़ी धूप में वहां पता नहीं कब से है, जिसका मतलब है कि वो एक प्रोफेशनल स्नाइपर है। लेकिन जुबा इस बात को इनकार करते हुए कहता है कि वो सिर्फ एक आम इराकी नागरिक है। आइजैक उसके एक्सेंट से ये भी अंदाजा लगाता है कि जुबा यूएस आर्मी का पुराना ऑफिसर रह चुका है, जिसने उन्हें धोखा दिया था। लेकिन जुबा इस बात को भी माना करते हुए कहता है कि वो बस उन्हें मारता है जो उस पर हमला करते हैं। अब आइजैक भी उसे अपनी कहानी बताता है कि किस तरह वो अपने बेस्ट फ्रेंड से बचपन में मिला था, जिसके बाद दोनों ने साथ में आर्मी ज्वाइन कर ली थी। कुछ देर बाद गर्मी और डिहाइड्रेशन की वजह से आइजैक चटपटा जमीन पर गिर गया। जुबा को बेवकूफ बनाने के लिए आइजैक अपनी राइफल पर हेलमेट और जैकेट टांग देता है। जुबा उसकी इस चाल से नहीं फंसता, लेकिन आइजैक का हेलमेट जरूर दीवार की दूसरी तरफ गिर जाता है। अब बेचारा तेज धूप से अपना सिर तक नहीं बचा सकता। आइजैक अपनी इस हरकत से रोने लगता है। कुछ देर बाद आइजैक बेचैन होने लगता है और रिस्क लेकर एक डेड बॉडी के पास भागता हुआ जाता है। वो उसका बैग और रेडियो चुराकर जुबा की बुलेट से बचता हुआ वापस आता है। बैग में उसे पानी की बोतल और कैंडी मिलती है, जिन्हें वो जल्दी जल्दी खा लेता है। वो रेडियो यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन ये रेडियो भी खराब था। जुबा आइजैक की इस हरकत के लिए उसे पनिश करने के लिए दीवार पर शूट करता है, जो गिरकर आइजैक के स्कोप को खराब ही कर देती है। अचानक आइजैक को अपने ईयर पीस में कुछ आवाज आती है। उसे पता चलता है कि ये मैथ्यू था, जो कि अभी भी जिंदा है। आइजैक उसे स्नाइपर की लोकेशन बताता है, जिसके बाद मैथ्यू एक मेटल का यूज करके गार्बेज की तरफ देखता है। वो धीरे धीरे अपनी राइफल की तरफ बढ़ता है, जबकि आइजैक जुबा को अपनी बातों में डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, जिससे उसे पता चलता है कि जुबा ये सब बदला लेने के लिए करता है। जिस दीवार के पीछे आइजैक छुपा हुआ है वो असल में एक टूटे हुए स्कूल की दीवार है। इसी दौरान मैथ्यू अपनी राइफल लगाकर अंधाधुंध ट्रैश की तरफ शूट करने लगता है। साथ ही आइजैक भी लगातार हवा में शूट करता है, जिससे जुबा को लगे कि गोलियां वो चला रहा है। मैथ्यू जब अपनी गन रिलोड करने लगता है तो जुबा उसके शोल्डर पर शूट कर देता है। आइजैक उसे अपनी तरफ आने को कहता है, जिससे वो दोनों दीवार के पीछे सेफ रहेंगे, लेकिन जुबा मैथ्यू के सर पर शूट कर देता है। आइजैक उसे मरते हुआ देखता है और रोते हुए कहता है कि वो घर जाना चाहता है। जुबा उसे कहता है कि अगर वो जाना चाहता है तो वो उसे शूट नहीं करेगा, लेकिन आइजैक उस पर बिलीव नहीं करता। जुबा उससे पूछता है कि वॉर खत्म होने के बाद भी वो यहाँ पर क्यों है, जिस पर आइजैक उसे बताता है कि असल में उसने एनिमी को मारने के बजाय गलती से अपने पुराने स्नाइपर पार्टनर को मार दिया था। अचानक आइजैक को रेडियो से कुछ आवाज आती है। उसे पता चलता है कि सिग्नल आने की वजह से रेडियो में लोगों की आवाज सुनाई दे रही है। वो काफी खुश होता है, लेकिन दिक्कत तो ये थी कि वो आवाज सुन सकता था, लेकिन मैसेज सेंड नहीं कर सकता था। जब जुबा कन्वर्सेशन सुनकर रेडियो में आइजैक के नाम से हेल्प मंगवाता है तो आइजैक शॉक होता है। आइजैक समझ जाता है कि इतने टाइम से जुबा हमेशा अमेरिकन कम्युनिकेशन को हैक करके सोल्जर होने का दावा करके बैकअप टीम बुलाता था और फिर उन्हें मार देता था। आइजैक उन्हें मना करने की कोशिश करता है, लेकिन रेडियो खराब होने की वजह से ऐसा नहीं हो पाता। कुछ ही देर बाद जब आइजैक उठता है तो वो देखता कि उसके पैर पर एक कौवा बैठा है, जिसे लगा कि वो मर चुका है, इसलिए वो उसके पैर के घाव को खाने लगा था। आइजैक के पास अब कोई रास्ता ही नहीं था, तो वो रिस्क लेकर मैथ्यू की गन अपने पास लाता है और कूड़े के ढेर की तरफ निशाना लगाता है। तभी उसकी तरफ हेलीकॉप्टर आने लगते हैं, तो आइजैक उस दीवार को गिरा देता है, जिससे विजिबिलिटी कम हो जाएगी और जुबा को उसकी एग्जैक्ट लोकेशन का नहीं पता चल पाएगा। आइजैक ट्रैश की तरफ अंधाधुंध फायर करने लगता है। उसे पता नहीं कि उसका निशाना सही लग रहा है कि नहीं। आखिर में वो पता लगाने के लिए अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और शॉक हो जाता है कि जुबा उसे शूट नहीं कर रहा है, जिससे आइजैक को पता चल जाता है कि वो मर चुका है। हेलीकॉप्टर से आकर वो लोग आइजैक को स्ट्रेचर में रखकर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। आइजैक उन्हें जुबा के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन हेलीकॉप्टर के शोर की वजह से उन तक ये बात नहीं पहुंचती। अचानक जुबा, जो कि अब भी जिंदा था, आइजैक के अलावा सबको एक एक करके मार देता है।
है जिससे हेलीकॉप्टर जमीन पर गिर जाता है और आइजैक की भी मौत हो जाती है। टेक्निकली देखा जाए तो जुबा ने आइजैक को शूट ना करके अपना प्रॉमिस रखा। इसके बाद जुबा दोबारा यूएस लाइन को हैक करके खुद को सोल्जर बताता हुआ झूठ बोलता है जिससे वो दोबारा एक टीम यहाँ भेजेंगे। इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म होती है।